मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। हम सब संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संख्या पद्धति में हम सब संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 प्रकार की संख्या को पहली वीडियो में पढ़ा है। आइए दूसरी वीडियो में हम छठे प्रकार की संख्या को पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर दें तो ये सी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को हमने आपको बताया ही था। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 या अनंत तक कितनी भी संख्याओं को हम गिन लें वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। लेकिन अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर दें तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है। आइए हम आगे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको अगर हम 2 से भाग दें और वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। इनकी पहचान क्या होती है? इन संख्या के पीछे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो अगर किसी संख्या के पीछे हमारा 0 2 4 6 8 लिखा हुआ है तो ये संख्याएं 2 से विभाजित होगी और हम पहचान भी लेंगे कि ये संख्या हमारी सम संख्या है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने लिखा 886, इसको आप 2 से काट दें, 2 चौक 8, फिर 8 उतारा, 2 चौक 8, 6 उतारा, 2 तिहाई 6। ये हमारी संख्या जो है सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे अभी आप 337 ले लो, 2 से भाग करो, कटेगा? नहीं कटेगा। 2 एकम 2 और 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16 हो गया, शेष 1 बच गया। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 या 9 उपस्थित हो तो ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। आइए आगे के बारे में हम पढ़ते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब पी और क्यू क्या है? पी और क्यू कोई पूर्णांक है, मतलब कोई पूर्ण अंक है, कोई पूर्णांक है। और एक शर्त है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी हो, जहां क्यू 0 के बराबर में ना हो तो वह परमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप ले सकते हो 2 बटे में आप 5 ले लो और 20 बटे में 3 ले लो। अब परमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। और दूसरा है हमारा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आइए दोनों प्रकार की संख्याओं को हम पहचान लेते हैं। कैसे? जैसे आपने परमेय संख्या में 2/5 लिखा था, 5 से आप 2 को भाग कर दीजिए, पॉइंट लगाइए, भाग करना है तो, क्योंकि भाज्य संख्या भाजक से छोटी हो रही है इसलिए भाज्य को हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा के बड़ा बनाना पड़ेगा। 5 चौक हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। आइए इधर हम देखते हैं 3/20। 3 छक हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। 2 आ गया, दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ा, 3 छक 18 हो गया, फिर 2 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा है, 3 छक 18 हो गया। इस तरीके से हम
चाहे जितना दिन या चाहे जितना समय हम काटे, लेकिन ये कटेगा नहीं। केवल एक संख्या की आवृत्ति बार बार होती रहेगी, 666। इसलिए ऐसी संख्या आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। आइए आगे हम सब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, इसको परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल या घनमूल ना प्राप्त हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप अंडर रूट 2 ले लीजिए, अंडर रूट 5 ले लीजिए, अंडर रूट 7 ले लीजिए। लेकिन अगर हम अंडर रूट 9 ले लेंगे तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 9 प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, इसका पूर्ण वर्गमूल हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट 9 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 27 देख लेते हैं, घनमूल लेते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण घनमूल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो हमने अभी आपको बताया है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल या घनमूल ना प्राप्त किया जा सके, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में अभी आपको हमने बताया था शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब अपरिमेय संख्या को और भी क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या को अशांत, अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या भी कहा जाता है, दशमलव संख्या भी कहा जाता है। कैसे, अगर हम यहां पर पाई ले लेते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब आप 7 से 22 को विभाजित करना स्टार्ट कर दें। 7 त्रिक 21, दशमलव लगाया, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 आया, दशमलव लगा है, 7 चौक 28 हो गया, 2 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 7 दूनी हमारा कितना हो गया, 14 हो गया, 6 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 7 8 56 हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम 7 से 22 को भाग देते हैं तो भागफल में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति किसी क्रम से नहीं होती है। इसलिए अपरिमेय संख्या को हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या भी कहते हैं। आइए आगे हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 11 नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है। आइए वास्तविक संख्याओं को हम सब एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा में आपको बताया था कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। तो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का कोई विस्तार नहीं होता, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि जिनका पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जो है अपरिमेय संख्याएं का कोई विस्तार नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या का बहुत सारे विस्तार हैं। आइए देखें परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्याएं, आपने पहली संख्या पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया नहीं, अभी आपको हम जस्ट बता देते हैं। इसके बाद में भिन्न संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न संख्या के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भिन्न संख्याएं होती क्या है और भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद में सम और विषम संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाती है सम संख्या कहलाती है।
और जो संख्या 2 से भाग देने पर नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद में भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं की भी परिभाषा हम सबने पढ़ ली है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में भी हम सबने जाना। आइए हम सब पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में चर्चा करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक है क्या, अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कामा शून्य शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का प्रतिलोम, प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिलोम के समुच्चय को, के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आइए हम समझ लेते हैं। एक दो सॉरी एक दो तीन चार, ये आप देख रहे हैं आपके किस तरफ है, बाएं साइड में है, इसलिए यहां पर आप क्या लगा दें, माइनस लगा दें बाएं तरफ, और यहाँ पर जीरो हमने शामिल कर लिया। अब हम एक दो तीन और चार, ये हमारा क्या हो गया, धनात्मक में हो गया, जबकि इधर हमने जितनी भी संख्याएं ली है ऋणात्मक में ली है। हमने आपको परिभाषा में बताया क्या, सभी प्राकृतिक संख्या, और फिर हमने क्या बताया, शून्य, और प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिलोम, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का प्रतिलोम मतलब उल्टा, के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 2 3 4 है, और इसका प्रतिलोम क्या है, -1 -2 -3 -4, और बीच में हमने क्या किया है, जीरो को शामिल किया है। इसी के आधार पर हम संख्या रेखा को भी बनाते हैं। संख्या रेखा में हम जीरो को क्या करते हैं, बैलेंस पर रखते हैं, और अपने बाएं तरफ बढ़ते हैं तो हम -1 -2 -3, और इधर बढ़ते हैं तो 1 2 और 3। हमेशा ध्यान रखना, दाएं हाथ की तरफ हम पॉजिटिव में बढ़ेंगे और बाएं हाथ की तरफ हम नेगेटिव में बढ़ेंगे, जबकि जीरो हमारा किस पर रहेगा, जीरो हमारा बैलेंस पर रहेगा। जीरो हमारा एक पूर्णांक है, ना तो ये हमारा निगेटिव है और ना ये हमारा पॉजिटिव है। जीरो के दाएं तरफ के जितने पूर्णांक हैं वो सभी पॉजिटिव में होते हैं, और जीरो के बाएं तरफ के जितने पूर्णांक हैं ये सभी निगेटिव में होते हैं। एक बात और ध्यान देना है, जैसे -3 और +1 में तुलना की जाए तो कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो हमारा कौन सा पूर्णांक बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव में है, जबकि -3 क्या है, निगेटिव में है, निगेटिव में बढ़ रहा है, तो इसलिए -3 हमारा क्या है, छोटा है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। हमने आपको संख्या के प्रकार के बारे में बताया, सभी संख्याओं को परिभाषित किया, और हमने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।